सीएम चन्नी दा अकाली बसपा गठजोड़ ते वड्डा हमला। क्या बसपा दा इस्तेमाल कर रहा है अकाली दल 1 लाख नवीं नौकरियां देण दा भी कीता ऐलान। नवजोत सिद्धू ने हुण चन्नी सरकार दे अगे रखी एक होर मंग। हर महीने बीती रिपोर्ट जनतक करन दी ली किहा। बोले लोकां दे टैक्स दा पैसा सिर्फ कर्जा चुकाउण दे विच ही ना होवे। ड्रग्स केस दे विच तलख बयानबाजी। नवजोत सिंह सिद्धू नूं पै सकदी है भारी। हरियाणा दे एडवोकेट जनरल दे दफ्तर दे विच पटीशन दाखल। हाईकोर्ट दे काम दे विच दाखल दा इल्जाम। कल होवेगी सुनवाई। प्रदूषण नूं लैके सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र नूं कल पंजाब हरियाणा ते यूपी दे नाल एमरजेंसी मीटिंग करन दे दित्ते हुकम। सीजेआई ने पुछया सूबिਆਂ ने प्रदूषण रोकण दे लई किहड़े कदम चुके। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट च दायर हल्फनामे च कीता दावा। पराली दे नाल दिल्ली दे विच महज 4% ही हुंदा प्रदूषण। पिछली सुनवाई दे विच सॉलिसिटर जनरल ने 30% प्रदूषण दे लई पराली नूं ठहराया सी जिम्मेवार। पंजाब बीजेपी दे वफद ने राष्ट्रपति दे नाल कीती मुलाकात। करतारपुर लांघा खोलण दे लई सौंपिया मंग पत्र। शाम नूं गृह मंत्री अमित शाह दे नाल भी बैठक। रोजगार नूं लैके सीएम चन्नी दा वड्डा ऐलान। सरकारी ते निजी सैक्टर दीआं नौकरियां दे विच पंजाबियां नूं मिलेगी पहल। हरियाणा दी तर्ज ते जल्द कानून लियावेगी सरकार। कैप्टन बनाम ब्रह्म महिंद्रा होई पटियाला दी सियासत। कौंसलरां दे बहाने शक्ति प्रदर्शन च जुटे कैप्टन ते ब्रह्म महिंद्रा। वड्डा सवाल किस दे खेमे दे विच हन पटियाला दे कौंसलर। भैण मालविका दे सियासत दे विच उतरदे ही सोनू सूद सरगर्म। मोगा दे पिंडां दा कर रहे ने दौरा। लोकां ਦੀਆਂ मुश्किलां हल करन दा दे रहे ने भरोसा। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत करदे हां सब तो पहला पंजाब दी सियासत तो या कह लीए पंजाब दी सरकार तो। सो सीएम चन्नी दे वल्लों एक वड्डा दावा कीता गया, हमला कीता गया अकाली बसपा गठजोड़ ते, जिन्हां दे वल्लों कहा गया कि अकाली दल बसपा नूं इस्तेमाल कर रहा, वरतों कीती जा रही है अकाली दल दे वल्लों बसपा दी। अकाली दल गरीबां दा हमदर्द नहीं है, यह भी सीएम चरणजीत चन्नी कहते हुए नजर आए ने। 1 लाख नौकरियां कड्ढण दी भी ऐलान किया है, कड्ढन जा रही है सरकार, यह भी उन्होंने कहा। और मैरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। तो आदमपुर हवाई अड्डे नूं जाण वाली सड़क का नां भगत रविदास के नां ते रखण दा भी ऐलान किया। दस दईए कि पहुंचे हुए सी आज जलंधर के आदमपुर, जिथे उन्होंने वल्लों उद्घाटन भी किए गए ते नींह पत्थर भी रखे गए, जिस दे चलदे हवाई अड्डे नूं जाण वाली सड़क का नां भगत रविदास के नां ते रखण दा ऐलान किया गया। हवाई अड्डे का नां हुण रविदास के नां ते रखण दे लई केंद्र दे नाल गलबात करांगे, ये उन्होंने कहा। और कुल मिला के अगर गल की जाए तो अकाली बसपा से वड्डा हमला करते हुए सीएम चरणजीत चन्नी नजर आए ने। उन्होंने कहा कि अकाली दल गरीबां दी हमदर्द पार्टी नहीं है और सिर्फ ते सिर्फ बसपा नूं इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी वरतों की जा रही है। अगे वधांगे, गल करांगे नवजोत सिंह सिद्धू की, जिन्हां दी चन्नी सरकार दे अगे नवीं मंग सामने आई। नवीं मंग रखी है हर महीने जनतक होवे सरकारी खजाने की स्थिति की आखिरकार रिपोर्ट की लोकां दे सामने आनी चाहिए है। हर महीने बीती रिपोर्ट नूं हर महीने जनतक किया जाए। बीती हालात ते जवाबदेही तय करन दी भी गल कही है। टैक्स की कमाई लोकां नूं विकास के रूप दे विच वापस मिलनी चाहिए है। कर्जा लेना नहीं है इसका कोई हल, नवजोत सिंह सिद्धू भी कहते हुए नजर आए ने। सो दस दईए कि एक तो बाद एक उन्होंने वल्लों 3 ट्वीट किए गए ने, जिस दे विच उन्होंने वल्लों इस सारी गल रखी गई है। हालांकि इस तो पहला भी उन्होंने वल्लों बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सी ते उस दे विच उन्होंने कहा सी और दावा किया सी कि आखिरकार जो हालात ने तां असीं कर्ज नूं कर्ज लैके मोड़ रहे हैं, सो जिस दे चलदे सिविल वॉर भी लग सकती है, जो हालात ने। और ट्वीट करके इस बार उन्होंने वल्लों 1 महीने बाद रिपोर्ट जनतक करने की गल कही गई है। और ट्वीट किया गया, पहला ट्वीट है नवजोत सिंह सिद्धू लिखते हैं कि आज पंजाब देश का सब तो वध कर्जदार सूबा है। पंजाब ते सूबे की GDP का 50% कर्ज है। अद्धे तो वध खर्च महंगे कर्ज के नाल चल रहा है। पंजाब नूं उन्हां असल मसलियां तो ना पटकन दिता जाए, जिन्हां दा हर पंजाब अते पार्टी वर्कर नूं समर्थन करना चाहिए है। पहला ट्वीट किया। उस तो बाद दूसरा ट्वीट करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू कि वित्तीय जवाबदेही अते पारदर्शिता पंजाब मॉडल के थंब ने। जवाबदेही का मतलब यह दसना है कि हर योजना च लगन वाला फंड कित्थों आ रहा है, कि वह कमाई है या फिर कर्जा। पारदर्शिता का मतलब है सूबे के वित्तीय हालात नूं हर महीने जनतक करना, यानी कि पारदर्शिता ट्रांसपेरेंटी की गल की गई है नवजोत सिंह सिद्धू के वल्लों। और तीसरा ट्वीट करते हैं
कर्ज लेना कोई हल नहीं है। टैक्स की कमाई कर्ज निपटाउण दे विच नहीं लगनी चाहिए, सगों विकास के तौर पर लोगों को वापस मिलनी चाहिए। यानी कि जो हर बार गल नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बयान दे विच करदे ने, जदों भी वो पत्रकारां दे सामने आउण हमेशा उन्हां दे वल्लों ही कहा जाता है कि पंजाब मॉडल यही है कि पैसा आया आवे ना कि कर्जे के रूप में आवे। यानी कि जो टैक्स आ रहा है तो उसनूं किस तरह दे नाल असीं मैनेज करना वित्ती हालातां दे मुताबिक। तो वित्ती हालात जिहड़े ने इस वेले खराब ने, ये बार बार दोहराते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, तो हुण उन्होंने सीधे ही चन्नी सरकार नूं सवाल पा दिता है। एक तरह के नाल सवाल ही कहांगे, क्योंकि क्या गया मांग रखी गई है कि हर महीने रिपोर्ट जनतक होनी चाहिए कि कितना पैसा आया और किस रूप दे विच वो लोकां तक गया, कि कर्जे दे रूप दे विच गया या फिर दूसरे तरीके दे नाल। यानी कि सारी रिपोर्ट लोकां दे सामने पेश होनी चाहिए। अगे वधांगे, गल करांगे ड्रग्स केस की। ड्रग्स केस दे विच तक बयानबाजी नवजोत सिंह सिद्धू नूं भारी पै सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट दाखिल होया। वकील परमप्रीत बाजवा ने हरियाणा एजी दफ्तर दे विच वित्ती शिकायत की है। हाई कोर्ट के काम दे विच दखल देने का इल्जाम लगाया गया उन्हां दे वल्लों। ड्रग्स मामले दे विच सिद्धू हाई कोर्ट नूं डायरैक्शन दिंदे ने, यह बाजवा का कहना है। ड्रग्स मामले च सुनवाई तो पहला सिद्धू ट्वीट करते हैं। याचिका दे विच गल की जाए तो सिद्धू के ट्वीट के स्क्रीनशॉट भी जड़े ने वो लगाए गए। तो पटीशन च सिद्धू नूं सजा देने की मांग है और कल सवेरे 11 बजे हरियाणा के एजी इसकी सुनवाई करेंगे। तो दस दईए कि हरियाणा के एजी नूं ही एक कंटेम्प्ट दाखिल किया गया और इस दे विच सारे इल्जाम ने कि आखिरकार जो मामला चल रहा है ड्रग मामला, तो उसदे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों जो ट्वीट किए जाते हैं तो सीधे तौर पर सवाल पा दिता जाता है। सो उसनूं लैके ये शिकायत की गई है और उसदे विच सज़ा की भी गल कही गई है। सो हुण देखना होएगा कि अगे इस मामले दे विच जो सुनवाई होएगी तो उसदे विच की कुछ कहा जाता है या किस तरह दे नाल अगे नवजोत सिंह सिद्धू इस ते अपना जवाब दाखिल करते हैं। सो अगे बात इस तो बाद गल करांगे सुप्रीम कोर्ट की, जिन्हां दा केंद्र नूं कल एमरजेंसी मीटिंग बुलाउण दा हुक्म सामने आया। हुक्म दिता गया सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कि एमरजेंसी मीटिंग सद्दी जावे। मसला प्रदूषण दा, यूपी पंजाब हरियाणा दिल्ली दे नाल बैठक करन दे लई कहा गया कि बैठक की जावे ना लगदे सूबियां दे विच, क्योंकि जेकर प्रदूषण हुंदा तां सारे तौर ते जिहड़ा है वो नेड़ले सूबे ही जिम्मेवार हुंदे ने और किस तरह दे नाल किन्ना किन्ना कंट्रीब्यूशन है सब जिहड़ा विचारिया जावे। एमरजेंसी मीटिंग बुलाउण दी गल कही गई है। मीटिंग दे विच इन्हां सूबियां दे मुख सकत्तरां दा शामिल होना लाजमी है और केंद्र समेत पंजाब हरियाणा दिल्ली तो यह हल्फनामा मंगया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे सूबियां नूं पुछिआ है प्रदूषण रोकण दे लई की कदम चुके गए ने। सुप्रीम कोर्ट दे विच दस्सिआ कि बुधवार नूं मामले की अगली सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा नूं कहा कि हो सके तो किसानां दे नाल गल करन ताकि वो एक हफ्ते तक पराली ना साड़न, यानी कि एक हफ्ते तक पराली जिहड़ी है ना साड़ी जाए। उस तो बाद देखना होएगा कि शायद कि कितना प्रदूषण जिहड़ा पराली दे नाल हुंदा है, क्योंकि पहला जिहड़ा दर्ज कराया गया सी तो 30% सी, से हुण दी गल कीती जावे तो 4% कितना किते कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इस तो इलावा दस दईए कि दिल्ली दे विच प्रदूषण लॉकडाउन अद्धे तौर पर कह सकते हैं उसनूं लगाया गया, क्योंकि स्कूल जिहड़े ने वो बंद किए गए हैं। इस तो इलावा जिहड़े सरकारी मुलाजम ने घर तो ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सो उसे दी तर्ज ते हरियाणा के वल्लों भी बीते दिन फैसला किया गया। कई जिलों के स्कूलों नूं बंद किया गया और उत्थे भी काम जिहड़ा है वो कई दफ्तरां दा घर तो ही चल रहा है। सो कुल मिला के इस वेले प्रदूषण की स्थिति जिहड़ी है वो की कुछ है, ये सवाल वड्डे ने और आखिरकार सीधे तौर पर की कदम चुके गए ने हुण तक सुप्रीम कोर्ट के वल्लों यह सवाल किया गया। सो इस दे बाबत ही एमरजेंसी मीटिंग बुलाउण दी गल कही गई है। में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से तीखे सवाल किए। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को रोकने के लिए अपने जो कदम उठाए हैं उसकी जानकारी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि ये तमाम जवाब जो हैं वो कागजों पर हैं। जमीनी हकीकत प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारों के द्वारा क्या उठाया गया है वो बताएं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि डस्ट एक बड़ी वजह है, हालांकि इसको रोकने के लिए सड़कों पर मशीनें चलाई
उठाई जा रही हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सीधे सवाल किया कि क्या 69 मशीनें जो दिल्ली में चल रही हैं उससे प्रदूषण दिल्ली में रुकेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने की भी बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जाना चाहिए वो फिलहाल नहीं उठाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो टूक यहां तक की भी कहा कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू और एड पर जो पैसे कमा रही है, क्या अब उसकी जरूरत है कि हम ऑडिट करने का उसे आदेश दें। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट आज फिर नाराज दिखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य के वकीलों से यह कहा कि वो अपने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से ये कहें कि वो वहां के किसानों से बातचीत करें और ये कहें कि वो पराली कुछ दिन ना जलाएं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से कल तक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा है और एक डिटेल हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने जमीन पर क्या काम किया। बहरहाल बुधवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस नाराजगी के बाद तमाम जो सरकारें हैं वो कितनी हरकत में आती हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें जमीन पर क्या काम करती हैं। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। ਸੋ ਉਧਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ 4% ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 30, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 28% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4% ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 30% ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4% ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 30% ਔਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 28% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। केंद्र सरकार और सारे पंजाब सरकार सब लोग पंजाब फार्मर्स के सबल बर्निंग को क्यों दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के जो कल रात जो मीटिंग हुई है, हाई पार्ट मीटिंग जो हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है अपने एफिडेविट में कि 35 से 40% दिल्ली का पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से ही है। लेकिन वो कह रहे हैं, ओरली सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि 10% से कम है। तो ये बात समझ में नहीं आती, या तो ये इलेक्शन टाइम है, ये लोग फार्मर्स को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते हैं, एज इट इज फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है वहां पे। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है इसको बैन करना से बजाय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रेगुलेट करना चाहिए और उससे बड़े आसानी से दिल्ली का पोल्यूशन कम किया जा सकता है। और ਸੋ ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। तो प्रदूषण ते सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब सरकार ने कहा कि तुसी ये कह रहे हो कि तुसी पराली साड़न वाले किसानों ते जुर्माना ला रहे हो, पर किसानों नूं इनसेंटिव देण दे बारे की कहंदे हो, इस ते तुहाडा की तर्क है, किवें उन्हां नूं बदल दिता जावे। यानी कि जो गल बार-बार किसान कह रहे ने, सो उस दे बाबत ये सवाल कीता गया सुप्रीम कोर्ट दे। उधर सुप्रीम कोर्ट के वालों दिल्ली सरकार नूं फटकार लगन ते बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी की कारगुजारी ते सवाल चुक रही है। भाजपा लीडर दा इल्जाम लगा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने लोगों की जिंदगी संकट दे विच पा दी है। काम कम हल्ला ज्यादा, 40,000 रुपए का कैप्सूल खरीदते हैं और 15.5 करोड़ रुपए के 15 करोड़ 80 लाख रुपए के विज्ञापन पे खर्चते हैं। जो काम करने वाला दिल्ली में स्मोक टावर की आज जरूरत है, एक भी स्मोक टावर नहीं आ रहा। एक स्मोक टावर लगाया दिल्ली में, आधा अधूरा चलता है। दिल्ली में वेहिकुलर पोल्यूशन करते हैं, 58% पोल्यूशन वेहिकुलर पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आज दिल्ली में कुल मिलाकर 3786 बसें हैं, जबकि चाहिए 11,000 बसें। तो वो बाकी बसें कब आएंगी? इन्होंने वादा किया था कोर्ट के अंदर कि हम 1000 बसें सितंबर में लेंगे इलेक्ट्रिकल बसेस, आज तक एक बस नहीं आई उस इलेक्ट्रिकल बसेस में। तो जो मूल कारण है
उस पर जाते नहीं, बार बार पराली पराली का ला करते। मैं चैलेंज करता हूँ केजरीवाल साहब को, अगर पराली पे इतना कंसर्न है तो आप डालिए अपने पंजाब के मैनिफेस्टो में सबसे पहले कि हम पराली पे ये इलाज करेंगे। वहां डाल नहीं पाएंगे राजनीतिक कारणों से। ਉਧਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 75% ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 75% ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 75% ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ 75 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਈਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 30 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ 75% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਵੇਂ ਫੰਡੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ OBC ਦੀ ਸੰਖਿਆ 42% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ 19-21 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2022 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मेरी भैन मालविका मोगे रहती है। सारा दिन
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਜਣੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 40 ਜਣੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ 40 ਜਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 80 ਜਣੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸਾਰੇ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ।